लेकिन ये आबिदों, फरीदों और समीरों की क्या समस्या है कि ये लोग चाकू निकाल लेते हैं, ये लोग पत्थरबाजी पे उतर आते हैं। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है कि नहीं, यहाँ पे हम हैं और हम जैसे करेंगे वैसे तुमको सहना पड़ेगा। मजहबी जहर से प्रेरित ये लोग किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं और ये कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। मुस्लिम के दुकान जो है सारे छोड़ दिए गए, वो बच गए। वहाँ अल्लाह का उसमें रहमो करम है कि आग जो है छू नहीं पाई मुसलमानों के दुकानों को। ऐसे दंगे जो है वो होते नहीं, ऐसे दंगे हों आगे इसकी प्रॉपर तैयारी की जाती है और वही यहाँ पे भी हुआ है। पुलिस और कानून के लिए इनके हृदय में विशेष घृणा होती है। ये न उनको मानते हैं न मानना चाहते हैं। सतर्क रहिए। और इन लोगों को, और जब मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ तो आप बखूबी जानते हैं कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। इन्हें किसी भी तरह से सशक्त मत बनाइए। आप ही के पैसे से कमाए गए मुनाफे से एक दिन आपके किसी मंदिर में बम फटेगा, एक दिन आपकी कार जब सड़क पर खड़ी होगी तब उसको आग लगाया जाएगा, और एक दिन आपकी बहू बेटियों को खींचा जाएगा और आपके घर में आग लगाया जाएगा। चॉइस आपकी है, तय कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। 12 ज़िला जो राजस्थान का है, वहाँ पे छबड़ा एक उपखंड है। वहाँ की खबरें लगातार आ रही है कि वहाँ एक जगह पे एक इलाके में कहा सुनी होती है, उसके बाद चाकूबाजी की घटना होती है और उसके बाद लगातार पुलिस के वाहनों को जलाने की कोशिशें होती है, प्राइवेट व्हीकल्स को जलाने की कोशिश होती है। उस इलाके में जितने दुकान हैं उसमें से एक धर्म के लोगों के दुकानों को जलाया जाता है। स्थिति काफ़ी संवेदनशील है। आप में से कई लोगों ने कहा कि इस पर एक वीडियो बनाइए आप, तो हम लोग उसी घटना की छानबीन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा जहाँ जहाँ से हमें सूचना ले सकते थे वहाँ से लेने के बाद आप तक ये खबर लेकर आए हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हर खबर जो हम बनाते हैं वो लगातार नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंचते रहे। तो स्टार्ट जो होती है, अगर भास्कर की रिपोर्ट की माने तो, दैनिक भास्कर की, एक व्यक्ति हैं, वो एक ठेले पर से फल खरीद रहे थे। जब वो फल खरीद रहे थे तो वहाँ पे 3 नवयुवक आते हैं। नाम है आबिद, फरीद और समीर। कुछ कहासुनी होती है, किस बात को लेकर होती है ये हमें पता नहीं है। और उसके बाद वो चाकू मार देते हैं, उनको चाकू मारते हैं और उनको बचाने के लिए राकेश नाम के एक दुकानदार दौड़ते हैं उनकी तरफ, उन पे भी चाकू से हमला होता है। ये खबर थी। उसके बाद ये शनिवार 10 अप्रैल शाम की खबर है। इस घटना के बाद क्या होता है कि रविवार के सुबह में 2 समुदाय, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग फिर एक जगह इकट्ठा होते हैं और उसके बाद फिर आगजनी का दौर शुरू होता है। अचानक से वो जो धरनावदा चौराहा है उस पर अचानक से पत्थरबाजी होने लगती है और आपको पता है कि पत्थरबाजी कौन करते हैं। इस घटना के बाद अचानक से सांप्रदायिक तनाव, कम्युनल टेंशन और संवेदनशील इलाका होता है, वहाँ पे कर्फ्यू लगाया जाता है। दूसरी खबर जो पत्रिका की है उसकी माने तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ गाड़ी को खड़ी करने के लिए कि यहाँ पे तुमने गाड़ी क्यों खड़ी की है, इस बात को लेकर तनाव बढ़ता है, कहासुनी होती है और फिर चाकूबाजी होती है। और उसके बाद फिर लगातार कुछ दुकानों को चिन्हित किया जाता है, उसमें आग लगाई जाने लगती है। ये खबर आई है। अब बात यह है कि चाहे हम भास्कर की रिपोर्ट की माने या फिर पत्रिका.com की रिपोर्ट की माने, दोनों ही काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स हैं और स्थानीय खबरों में खास करके राजस्थान में इनकी गहरी पैठ है। परिणति इसमें होती है कि एक नॉर्मल सा मुद्दा जो हम और आप जो है, इस तरह की कहासुनी हर जगह हम सुनते हैं। आपके सोसाइटी में होती है कि आपके घर के सामने किसकी गाड़ी पार्क की हुई, आप आएंगे कहेंगे नहीं 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 हमारी गाड़ी निकलने वाली है, आप यहाँ पे नहीं लगाओ। तो थोड़ी बहुत बातचीत होती है, उसका दोनों समझदार लोग बात करते हैं, ठीक है मैं गाड़ी हटा लेता हूँ। या आप कहते हैं आपके घर का कोई व्यक्ति आएगा कि क्यों झगड़ रहे हो, 10 मिनट में गाड़ी चली जाएगी, 2 घंटे में गाड़ी चली जाएगी और बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये आबिदों, फरीदों और समीरों की क्या समस्या है कि ये लोग चाकू निकाल लेते हैं, ये लोग पत्थरबाजी पे उतर आते हैं। आप ये बात बताइए कि फल खरीदते हुए कमल पर ये जो हमला हुआ, चाकू कौन लेके चलता है अपने साथ? हम 1 मिनट को मान भी लेते हैं ठीक है कहासुनी हो गई, कहासुनी हो गई, तो आप मुझे बताइए कि चाकू लेके ये आबिद, फरीद और समीर क्यों चल रहे थे?
ये एक ऐसा प्रश्न है जो उनकी मंशा पे संदेह पैदा करता है कि आखिर ये लोग किस मंशा से आए थे। क्या इन लोगों की प्लानिंग काफ़ी समय से थी? क्या ये लोग ऐसा करना चाह रहे थे? क्योंकि जब भी हम इस तरह की चीज़ें सुनते देखते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा में आती है ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं, तब हमेशा जो है हम इस मुद्दे पे आके रुक जाते हैं कि यार पत्थरबाजी मतलब कैसे होने लगी? छतों पे पत्थर रखता कौन है और क्यों रखता है? ये हमने दिल्ली में जो हिंदू विरोधी दंगे हुए थे उसमें भी हमने देखा है। ये हमने देश के हर उन इलाकों में देखा है जहां एक मजहब हमेशा सोसाइटी को, समाज को डिस्टेबलाइज करने के चक्कर में रहता है। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है कि नहीं, यहाँ पे हम हैं और हम जैसे करेंगे वैसे तुमको सहना पड़ेगा। तो इस मुद्दे पर भी सोचिए कि फल लेने गए व्यक्ति से जब लड़ाई होती है तो लड़ाई क्या होगी? आप 2 मुक्का मार देंगे, 2 थप्पड़ मार देंगे, या वहाँ पे पड़ी हुई ईंट मारेंगे। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप यही सब करेंगे। हाथापाई होती है और लोग छुड़ा देते हैं, एक दूसरे को अलग कर देते हैं। चाकू कौन लेके घूमता है भाई? और चाकू कौन मारता है? कहा सुनी में। उसके बाद क्या होता है कि जब ये घटना हो जाती है, ठेले पे ये घटना होती है, रविवार की सुबह अगले दिन जो है चौराहे पर फिर से दोनों तरफ के लोगों का जुटान होता है। हो सकता है बातचीत करने के लिए हो, सुलह सपाटे के लिए हो, क्योंकि वो दोनों व्यक्ति जो है वो हॉस्पिटल में थे। अब क्या होता है कि जुटान होते ही अचानक से एक तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, काफ़ी लोग घायल होते हैं और उसके बाद वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो कम्युनल टेंशन या फिर सांप्रदायिक दंगे की शुरुआत होती है। और फिर लगातार एक ख़ास धर्म के लोगों के दुकानों को चिन्हित किया जाता है, मेडिकल शॉप्स तक को नहीं छोड़ा जाता है। और आज के समय में हम और आप जानते हैं कि कोविड के समय में मेडिकल शॉप्स की अहमियत कितनी है। इनको किसी बात से, कोई मानवतावाद से, कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, कुछ नहीं, मजहबी जहर से प्रेरित ये लोग किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं और ये कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। दुकानों को लगातार आइडेंटिफाई किया गया और उनमें जो है, मतलब मान लीजिए कि 20 दुकानें हैं और ये काम यहाँ पे वो गोकुलपुरी में भी हुआ था, टायर मार्केट है यहाँ पे, जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में राइट्स हुए थे, हिंदू विरोधी दंगे हुए थे, वहाँ पे भी यही हुआ था कि दुकान अगर 50 एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हैं तो उसमें सिर्फ हिंदुओं के ही दुकानों को चिन्हित करके आग लगाया। मुस्लिम के दुकान जो है सारे छोड़ दिए गए, वो बच गए। वो हाँ, अल्लाह का उसमें रहमो करम है कि आग जो है छू नहीं पाई मुसलमानों के दुकानों को। मतलब एक लॉजिक यही दिया जाएगा जो हम कॉम्प्रिहेंड कर सके, हमें समझ में आए कि हाँ भाई 50 दुकानें हैं, उसमें अगर 40 दुकानें मान लीजिए हिंदू की है, 30 दुकानें हिंदू की हैं और हिंदू 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 फिर मुस्लिम मुस्लिम हिंदू हिंदू हिंदू, तो हिंदुओं की दुकानें जल जाती हैं, लेकिन बीच में अल्लाह के रहमो करम वाली दुकान जो है, क्योंकि उस पर 786 लिखा हुआ या जो भी है, उसको आग जो है छू भी नहीं पाती है। तो हो सकता है यही हुआ हो और मेरी जैसी क्षीण बुद्धि वाले लोग जो है इस बात को शायद समझ नहीं पाएंगे। हर तरफ वहाँ के लोकल्स जो हैं वो कह रहे हैं कि लगातार चारों तरफ धुआं जो है आसमान छू रहा था, जिधर देख रहे थे उधर चीख पुकार मची हुई थी, लोग भाग रहे थे और स्थिति बहुत ही विकट हो उठी थी। इसके बाद और भी सोशल मीडिया पे जब मैं इसको और छानबीन कर रहा था तो उसमें पता ये भी चला, और ये अपुष्ट खबरें हैं, मैं वहाँ जाके इसको कंफर्म नहीं कर पाया, कुछ लोगों ने का दावा है कि पुलिस जो है वो हिंदुओं को इकट्ठा होने से रोक रही है और उन्हें जो है जेल में डाल रही है और उन्हें जो है मतलब तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन वही दूसरे समुदाय के साथ उसी तरह की सख्ती पुलिस जो है उसी सख्ती से निपट नहीं रही है। ये भी एक प्रश्न है जो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। इसके साथ ही और भी बता दूं कि कुछ एक ऐसे चैनल हैं या ऐसे पोर्टल्स हैं या ऐसे फेसबुक पेज हैं जिस पे पुराने किसी दंगों की तस्वीर और उसके ऊपर वॉइस ओवर डाल के चलाया जा रहा है। तो ये करने से मैं आप लोगों को रोकना चाहूँगा। कुछ लोगों ने इसे मैसेकर और नरसंहार बताया है, ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई नरसंहार नहीं हुआ है। तो जो मुद्दा जितना है उतने पे ही बात कीजिए।
हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, हमारा प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या फल खरीदने गए कमल के ऊपर समीर, आबिद और फरीद ने जो चाकूबाजी की वो जायज़ है? आपके सामने सिर्फ यही प्रश्न होना चाहिए। आपके सामने प्रश्न ये होना चाहिए कि वो चाकू लेके घूम क्यों रहे थे, वो क्या करने के लिए जा रहे थे। आप इस बात से मत भटकिए कि 1 या 2 व्यक्ति की हत्या हो जाती है या उनके ऊपर चाकुओं से हमला होता है तो उसे नरसंहार मत कहिए। नरसंहार के मायने बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बातों का वजन जो है वो घटता है और फिर आपके ऊपर आ जाएगा ये फिर कोई फैक्ट चेक कर देगा, बोलेगा कि ये देखो, ये लोग एक समुदाय को, एक मजहबी समुदाय को गलत तरीके से पोर्ट्रे करने के लिए, उन्हें गलत तरीके से दिखाने के लिए फेक न्यूज़ का सहारा लेते हैं। ये पुराने वीडियोज़ और पुराने वॉइस ओवर्स चला के उसको एक भयावह रूप देना चाहते हैं और ये दंगे भड़काना चाहते हैं। तो उससे भी बचने की कोशिश कीजिए और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वहीं तक, मतलब उसी को प्राप्त करके और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कोई फल के ठेले पे जो है बाताबाती हो तो उसमें चाकू मार देता है। आपका सवाल सिर्फ इतना भी रहे, फिर भी आप नैरेटिव का ये युद्ध जो है, नैरेटिव का जो ये वॉर है, ये आप जीत जाएंगे। ऐसे दंगे जो है वो होते नहीं हैं। ऐसे दंगे हों आगे, इसकी प्रॉपर तैयारी की जाती है और वहीं यहाँ पे भी हुआ है और ये पहली बार नहीं हुआ है। झगड़े की एक चिंगारी जो है वो ढूंढी जाती है। हो सकता है कि प्लानिंग चल रही हो कि हम यहाँ पे 30% हैं और 30% का थ्रेशोल्ड हम और आप जानते हैं कि समुदाय विशेष जिस भी इलाके में 30% तक पहुँचता है उसके बाद वो उत्पाती हो जाता है। उसके बाद वो हर काम वो करना चाहता है ताकि वो 30 से 100% पे पहुँच जाए और धीरे धीरे पुश करता रहता है। और 30% जहाँ भी यह समुदाय है वहाँ पे आप देखेंगे दंगे, आगजनी, चोरी, बलात्कार, लूटपाट, ये सब बहुत ही आम है। ये कई किताबों में लिखा जा चुका है। पीटर हेमंड की एक किताब है, उस पर भी जाकर आप पढ़ेंगे और उन्होंने बाकायदा उदाहरण दे देकर ये पूरा सब्सटैंशिएट किया है कि एक समुदाय जो है पूरे विश्व में जब 1% जनसंख्या रहती है तब कैसे बिहेव करता है, 2% पे कैसे बिहेव करता है, 3 पे कैसे, 5 पे कैसे, 10% होते ही कैसे ये एक्सक्लूसिव जोन अपने लिए मांगता है, 15% पे होते ही ये अपने आप को विक्टिम बताने लगता है, 20% होते ही आगजनी, चोरी, छिनम छोरी, इस तरह की घटनाएं किस तरह से वहाँ पे ज़्यादा प्रस्फुटित होने लगती है, ज़्यादा फैलने लगती है। सड़कों पे ये लोग उतर आते हैं और अपना मजहबी शक्ति प्रदर्शन जो है इनका चालू हो जाता है। तो ये आप देखेंगे ये उसी लाइन पे है। याद होगा आपको कि सीए और एनआरसी भी एक बहाना ही था। जिस कानून का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है, उस कानून को ये आधार बनाया गया कि नहीं, भारत से मुसलमानों को भगाया जा रहा है। कानून था कि भारत में बाहर के जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं हमारे पड़ोसी देशों के, वो यहाँ पे एक ईजियर वे में आसानी से यहाँ पे वो अगर शरणागत बनना चाहते हैं, वो यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं, तो पहले जो 11 साल की समय सीमा थी उसको घटा दिया गया है। हम भारत जो है उनको नागरिकता देंगे और कहा क्या गया कि नहीं, यहाँ से मुसलमानों को फ्लश आउट किया जाता है, सारे मुसलमानों को भगा दिया जाएगा और पूरे देश में जो है ये एक दंगा क्रिएट करने का। और दंगे हुए ना, दंगे हुए, लखनऊ का परिवर्तन चौक हो या फिर मतलब देश के किस हिस्से में नहीं हुए। और सबसे बड़ा हुआ कि दिल्ली में 53 लोगों की लाशें गिर जाती हैं। तो ये आपको हमेशा ही याद रखना पड़ेगा। राजस्थान में भी ये कई बार हो चुका है, ये ऐसा पहली बार नहीं। और पुलिस और कानून के लिए इनके हृदय में विशेष घृणा होती है। ये न उनको मानते हैं न मानना चाहते हैं। ये उनको तभी मानते हैं जब उनके मतलब की बातें सधती हो। अदरवाइज आतंकी जो इनके चाचा, फूफा, मामा, मौसा हो जाते हैं, चोर हो, डकैत हो, बलात्कारी हो, इन सब को ये बचाने के चक्कर में रहते हैं। हाल ही में आपने सुना कि बिहार के जो एक एसएचओ थे अश्विनी कुमार, जिनकी हत्या कर दी इस्लामपुर में, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ के उनके साथ जो और साथी लोग गए थे, सहकर्मी उनके थे, उस एसडीपीओ ने बताया है कि जब अश्विनी कुमार उस गांव में पहुँचे तो लाउड स्पीकर, जो मस्जिद का लाउड स्पीकर है, वहाँ से ऐलान किया जा रहा था कि ये आया है, लोग जुटो, बाहर आओ और इसको देखो।
और उसके बाद उनकी लिंचिंग हो जाती है। तो ये ना तो पहली बार हुआ है ना आखिरी बार हुआ, ये एकदम टेक्स्ट बुक स्टाइल है इनके फंक्शनिंग का। राइट्स कैसे कराए जाएं, आग कैसे लगाई जाए, इसलिए सतर्क रहिए। और इन लोगों को, और जब मैं इन लोगों को बोल रहा हूं तो आप बखूबी जानते हैं कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। इन्हें किसी भी तरह से सशक्त मत बनाइए। आर्थिक रूप से इन्हें आपको हाशिए पे ढकेलना होगा। अगर आप आर्थिक रूप से इनकी जो अर्थव्यवस्था है, ये जो खरीदते हैं, ये जो बेचते हैं, ये जो व्यापार करते हैं, अगर आप उनका हिस्सा बन रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आप ही के पैसे से कमाए गए मुनाफे से एक दिन आपके किसी मंदिर में बम फटेगा, एक दिन आपकी कार जब सड़क पे खड़ी होगी तब उसको आग लगाया जाएगा, और एक दिन आपकी बहू बेटियों को खींचा जाएगा और आपके घर में आग लगाया जाएगा। चॉइस आपकी है, तय कीजिए। बहुत बहुत आभार।